क्यों किसी भी गैर मुस्लिम यानी कि सिख, बौद्ध, ईसाई और खास करके हिंदू को मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता? और क्या होगा अगर कोई हिंदू अपनी पहचान छुपाकर गलती से वहां चला भी जाए? दोस्तों, ये बात तो आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि मक्का मदीना में महादेव को कैद करके रखा हुआ है और अगर कोई हिंदू वहां जाकर इस पर पानी डालेगा तो भगवान शंकर आजाद हो जाएंगे। अगर ये सच है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, और अगर ये झूठ है तो यहाँ हिंदुओं के जाने से सख्त रोक क्यों लगाई गई है? दोस्तों, बेशक इन सवालों ने आपके दिमाग से कभी न कभी खेला होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको इन अनसुलझे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ ही भगवान शंकर और मक्का मदीना का एक ऐसा कनेक्शन आप जानोगे जो आपके होश उड़ाने वाला है। तो 5 मिनट के लिए अपनी सारी टेंशन को साइड में रखकर इस रास्ते में वीडियो के सफर का मजा लीजिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आए दिन ये खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है कि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह काबा के अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वहाँ भगवान शिव मौजूद है, जिन्हें वहाँ के बाबाओं ने सालों से कैद करके रखा है। और अगर कोई हिंदू वहाँ जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी हिंदू का मक्का मदीना के अंदर प्रवेश वर्जित है। इस वायरल खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आप आगे वीडियो में जानोगे ही, लेकिन आपको बता दे, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया इस देश में मौजूद है, क्योंकि पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहाँ पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई हिंदू वहाँ चला भी जाए तो उसे मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं मिलती। दरअसल मक्का जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर जिद्दाह है, जो कि एक बंदरगाह है, जहाँ के रास्तों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पर साफ चेतावनी लिखी हुई है कि यहाँ सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग ही यानी मुसलमान ही आ सकते हैं। मतलब दूसरे धर्मों के लोगों को मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता। पहले यहाँ लिखा होता था काफिर यानी नास्तिक का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है, लेकिन आज के समय में इस लाइन को बदलकर लिख दिया गया है गैर मुस्लिम का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है। लेकिन अब आप पूछोगे, अगर कोई हिंदू अपनी पहचान छुपाकर और अपना नाम बदलकर मक्का मदीना चला भी जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, आपको बता दे, मक्का मदीना जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जो इस बात का सबूत होता है कि यहाँ जा रहा हर व्यक्ति मुस्लिम है, और परमिट देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि यहाँ गलती से भी कोई गैर मुस्लिम ना आ जाए। मान लीजिए इसके बावजूद भी कभी ऐसा हो जाता है तो उस इंसान पर सरकार की ओर से भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश करने से इस पाक जगह की पवित्रता खंडित हो जाएगी। जिस तरह से हिंदुओं में ये मान्यताएं होती है कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप, दुख, दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। और यही वजह से हर मुसलमान ये चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज यात्रा जरूर करे। मुसलमानों के लिए ये जगह इतनी अहमियत रखती है कि वो दुनिया में कहीं भी हो पर नमाज काबे की तरफ मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे देश भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम दिशा में आता है, और इसीलिए मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। तो दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया। अभी बढ़ते हैं हमारे मेन सवाल पर कि क्या काबा में सच में शिवलिंग है, और जिन पिलर्स पर मुस्लिम पत्थर मारते हैं जिनसे उनकी हज यात्रा सफल हो, तो उन पिलर्स में सच में भगवान शिव को कैद करके रखा है? तो दोस्तों, आपको बता दें, इंटरनेट पर वायरल हो रही ये सारी खबरें पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर आप हिंदू है तो आपको ये बात पता होगी कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो भला आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद कर सकता है? क्योंकि आप ही सोचिए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शिव को कैसे किसी चीज में कैद किया जा सकता है? वो चाहे तो चुटकी में संसार हिला दे। और अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर किसी दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात कैसे सच हो सकती है? दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। अब रही बात पिलर्स पर पत्थर मारने की, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इन पिलर्स के नीचे शिवलिंग है, लेकिन ये बात भी सच नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, चलिए वो भी जान लेते हैं। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी, अब हजरत इब्राहिम के लिए उनकी पसंदीदा चीज उनकी एकलौती औलाद से ज्यादा और क्या हो सकती थी, क्योंकि इनकी ये औलाद इनके काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उस पर काफी जान छिड़कते थे। अब वो खुदा का हुक्म नहीं टाल सकते थे, इसीलिए उन्होंने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। पर जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला और उसने कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? अब
अब तो इनका बेटा होना भी मुश्किल है और ऊपर से ये बेटा इतने सालों बाद पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शैतान की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और इनका कुर्बानी देने का इरादा डगमगाने लगा। लेकिन उन्हें ख्याल आया कि अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है। तब वो कुर्बानी देने चले गए और हजरत इब्राहिम को लगा कि वो कुर्बानी देते समय भावनाओं में ना बह जाए। इसी वजह से कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध दी। लेकिन खुदा हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। उसने वहाँ बच्चे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरी को खड़ा कर दिया। तभी से बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो उसके बाद वो उस राक्षस को पत्थर मारते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। तो दोस्तों अब ये बात आप जान गए होंगे कि जिनकी एक आँख खुलते ही पूरी धरती तबाह हो सकती है, उन्हें कैसे भला कोई कैद कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले रास्ते में वीडियो में।